गाइस इस खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर हम एसी लगाने जा रहे हैं। ओबियसली ये भी काम आपके भाई ने ही किया है, तो चलिए आगे देखते जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कमरा है। कमरे के अंदर एक विंडो निकाली गई है जो कि एल्युमिनियम वाले ने पहले से ही साइज़ करके निकाल दिया। आपको पैसा बताएंगे कितना रुपए आपको एसी फिटिंग का लेना चाहिए। तो एसी के अंदर से जो ये बॉक्स निकालते हैं तो इसे कैसे फिट किया जाता है ये देख सकते हैं। ये हमारी एसी का बॉक्स है। सबसे पहले आपको मेज़र कर लेना है कहाँ पे इसके स्क्रू वगैरह सेटअप हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरीके से पीछे से पकड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे स्क्रू आ रहे हैं। साइड वाले भी आने चाहिए, ओके, और नीचे वाले भी आने चाहिए अच्छे तरीके से। एल्युमिनियम में नहीं कसना है, अलग से आपको ड्रिलिंग करके दीवार के अंदर इस तरह से होल निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा मजबूती की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम स्क्रू वगैरह लेंगे और यह जो 3 स्क्रू है ये एसी के जो आगे वाला फ्रंट है नीचे की तरफ, इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। एसी को चला के सब कुछ चेक करके दिखाएंगे, वायरिंग भी दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हमसे इसी तरह से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम होल निकाल करके गिट्टी पेच लगा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये हल्का हल्का पहले आप ठोक दीजिए ताकि ये अच्छे से गिट्टी के अंदर फंस जाए। फंसने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप ये तीनों पेच को अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। फिर जितना हो सके उतना तो आप टाइट कर सकते हो। फिर आपको एक मशीन लेनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तीनों स्क्रू को कसने के बाद यहाँ पर मशीन की मदद लेनी है और तीनों स्क्रू को टाइट कर दीजिए। ओके, ये तीनों स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम पीछे का लेवल देखेंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे, ज़्यादा नहीं, आधे इंच से भी लगभग कम ही झुकाना है। फिर यहाँ पर हमें अंदाज़ा लगाना है अंदर की तरफ कि कितनी झुकी हुई, ज़्यादा नहीं झुकानी है, अच्छा नहीं लगेगा एसी। तो यहाँ पे जितना झुकाना है वो झुका दिया मैंने हल्का सा। वैसे तो एसी के अंदर झुका हुआ सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन हम फिर भी अपने अनुसार थोड़ा सा झुका रहे हैं। ठीक है, आधे इंच के हिसाब से। फिर अब यहाँ पर देखो ये एल्युमिनियम की पट्टी नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको यह होल कस देने हैं। ठीक है, याद रहे कि जो साइड की जालियाँ होती है एसी की वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए, अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर अंदर रहेगी तो एसी का कंप्रेसर ओवर हीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से 3 पेच आपको कस देने हैं यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप खुद काट पीट करके लगा रहे हो, मतलब खिड़की वगैरह काट रहे हो, तो उसका पैसा अलग होता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्क्रू मैंने यहाँ पे टाइट कर दिए हैं इस तरफ से, और इस तरफ भी 3 स्क्रू आपको टाइट करने हैं। ऊपर की तरफ नहीं करने हैं, ऊपर की तरफ ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो तीनों स्क्रू को टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मजबूती से टिका हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्क्रू हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे और उसकी मजबूती चेक करेंगे, तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार और काफ़ी मजबूती से ये टिक गया है। अब इसे कोई हिला नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको फिट करना है एसी को। ओके, तो ये सब कुछ फिटिंग होने के बाद अब हम एसी को उठाएंगे। एसी को उठाने का जो तरीका हो कुछ इस तरीके से होता है, अच्छे तरीके से पकड़ना है, पाइप वाइप को नहीं पकड़ना है, नहीं तो गैस वगैरह लीक हो सकता है। ठीक है, तो एसी को कुछ इस तरीके से फिट करना है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अक्सर विंडो एसी की वायरिंग कमरे के अंदर नज़र आती है जो कि बेकार लगती है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जो साइड में भी आपको वायरिंग नज़र नहीं आएगी। ये देख सकते हैं एसी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है कंप्रेसर साइड का, उस साइड में आपको ये वायरिंग डालनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसे कहाँ से निकालना है आप सोच रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा वायर अंदर डाल देंगे। अब बाहर जाके इसके बाहर जो जाली है इसको थोड़ा सा खोलेंगे। अब यहाँ पर जो वायरिंग आपको नज़र आ रही है, इस वायरिंग को पकड़ के बाहर खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इससे क्या है कि पूरी वायरिंग अंदर हो जाएगी, आपको नज़र तक नहीं आएगी कि ये कहाँ से वायरिंग निकली हुई है। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो गई है। अब ये जाली वापस से सीधी कर देंगे और ये वायरिंग हमारी बाहर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर स्टेबलाइजर वगैरह सब कुछ लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे की तरफ जो स्क्रू होते हैं जो इंडोर को पकड़े रखती है, इसको फिट कर देंगे ताकि इसे वापस खींच ना सके। इससे बेनिफिट होता है एसी को कोई भी वापस से अंदर की तरफ खींच नहीं सकेगा। ओके, बहुत से इलेक्ट्रिशियन ये चीज़ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी एसी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका कवर लगाएंगे जो फ्रंट कवर होता है।
इसको अच्छे से फिट करेंगे। इसका जो स्विमिंग वाला सिस्टम होता है उसको देख करके फिट कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर लॉक होता है। अब यहाँ एसी को इसको फिट करने के लिए लॉकर लगाए जाते हैं, जो कि एसी के फ्रेम के अंदर होता है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लॉकर होते हैं। इन लॉकर को अच्छे से फिट कीजिए। अच्छे से जब फिट हो जाता है तो लॉकर बिल्कुल जाम हो जाते हैं। अब साइड में एक स्क्रू लगा देना है ताकि इसको भी कोई बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, तो 2 स्क्रू होते हैं जिसमें एक स्क्रू हमने कस दिया। अब यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे कैसा है, सब कुछ अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल पैक कर देना है। अब यहाँ पर एसी के नीचे एक रबर होता है, ये काफ़ी इलेक्ट्रिशियन भूल जाते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं खोलोगे तो पानी जमा हो जाएगा एसी के अंदर, आपके एसी की सर्किट ख़राब हो सकती है। फिर इसे खोलने के बाद इसका एक कप आता है जिसमें पाइप ऐड करके पानी को बाहर रिमूव किया जाता है। इसको भी हम फिट कर देंगे स्क्रू की मदद से। इसके साथ ही स्क्रू वगैरह सब कुछ आते हैं। इसे फिट करने के बाद हमारा ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कचरा भी जमा हो जाता है कभी कभार, तो उसे साफ़ करना चाहिए साल में एक बार। अब ये स्टेबलाइज़र है, हमारे मकराना में थोड़ी वोल्टेज की कमी है। कोई एरिया ऐसे हैं वहाँ पे 180 वोल्टेज 170 वोल्टेज आते हैं, बहुत ही कम वोल्टेज आते हैं। तो हमने इसके अंदर वायरिंग कर दिया है और हेवी वाला स्टेबलाइज़र यहाँ पे यूज़ लिया है, जो कि 8 से 9 हज़ार रुपये के अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। और इसके वोल्टेज 70 वोल्ट टू 80 वोल्ट 90 वोल्ट का हमें स्टेबलाइज़र लेके आना पड़ता है, तब वो एसी वर्क करता है। काफ़ी एरिया हमारे मकराना में ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबलाइज़र के अंदर न्यूट्रल फेज और अर्थिंग फिट कर दिया है। यहाँ पे अब इसके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। स्टेबलाइज़र को दीवार में भी लगा सकते हैं, मैंने सोचा कि अभी एसी के ऊपर ही रख दिया जाए, क्योंकि एसी अच्छे तरीके से फिटिंग की गई है मजबूती के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे टेस्टिंग करेंगे। तो ये जो इसका इनपुट होता है वोल्टेज इनपुट, तो यहाँ पर ये देखिए स्टेबलाइज़र को अच्छे तरीके से मैं सेटअप करता हूँ जैसे भी होगा। ठीक है, नहीं तो बाद में इसे दीवार में भी लगा सकते हैं। तो सारी वायरिंग बाहर हो गई है और हमारा स्टेबलाइज़र भी वर्क करने लग गया है। अब यहाँ पर हम आपको एसी दिखाते हैं, अच्छे तरीके से कूलिंग कर रही है, ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से कूलिंग हो रही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं पाइपें वगैरह ठंडी हो रही है नहीं हो रही है, फ़िल्टर वगैरह कुछ सेंसर्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे। सब कुछ परफेक्ट है, एकदम अच्छे तरीके से काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस एसी को फिट करने का पैसा कितना लेना चाहिए, आपके अनुसार लेना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कूलिंग तो हो रही है। वोल्टेज देखिए 180 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट करके 213 वोल्ट बना रहा है इस तरीके से। एम्पियर की बात कर रहे हैं तो एम्पियर भी अच्छा ले रही है, 9 एम्पियर के अप्रॉक्स ले रही है। तो हमारी एसी को फिट करने के लिए 700 से 800 रुपये मिनिमम होना चाहिए चार्ज। और अगर आप फिटिंग कर रहे हो काट पीट करके तो 1000 से 1200 रुपये भी ले सकते हो। तो अब पे थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, इंस्टाग्राम के अंदर आपको ये फ़ोटो मिल जाएगा। ये सब कुछ फ़ोटो खिंचाने के बाद अब हम चलते हैं। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी।